एक गलत डिसीजन फिर या तो ड्रॉप लेकर पूरा एक साल बर्बाद होगा, या फिर ड्रॉप ना लेकर लाइफ लॉन्ग एक रिग्रेट रह जाएगा, या फिर हो सकता है आप एक्चुअली कर सकते थे बट आपने समय ही नहीं दिया, फाइट ही नहीं मारा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे भैया कि जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में जो भी आपका भी पहली बार फर्स्ट ड्रॉप लोगे या फिर सेकंड ड्रॉप लोगे, अभी तक का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा, उसके बेसिस पर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बहुत से फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और अभी 2025 के सिनेरियो को देखते हुए क्या कुछ हमें डिसीजन लेना चाहिए आगे आने वाले अगले साल 2026 के लिए। इस साल एडमिशन ले लूं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, या फिर एक साल ड्रॉप लूं, या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लूं, क्या सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे भैया मुझे जेईई मेन 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर इसी साल या तो इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लूं। सबसे पहले समझिए, सिनेरियो बिल्कुल अलग होगा, या तो आपका फर्स्ट ड्रॉप है और अगर सिनेरियो अलग होगा अगर आपका दूसरा ड्रॉप है। पहले फर्स्ट ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि बोर्ड्स ईयर में आपको उतना वक्त नहीं मिला, आप क्लास 11 12 की प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे थे, रेगुलर स्कूलिंग कर रहे थे, जिसके वजह से आपको वक्त नहीं मिल पाया और आपको एक मौका देना है खुद को, देन एक साल का ड्रॉप बिल्कुल ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरे ड्रॉप में सवाल यह आता है भैया कि आपने पहले ड्रॉप में क्या किया। क्या आपने पहले ड्रॉप में बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस के साथ पहला ड्रॉप लिया था भैया कि मैं पहला ड्रॉप तो बिल्कुल प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन प्रिपरेशन नहीं कर पाए। मैं यहां पर अब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं भैया कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं पढ़ पाए, अगर वो है तब तो ठीक है, आप दूसरे ड्रॉप के बारे में एक बार के लिए सोच सकते हो। लेकिन अगर इंटरनल फैक्टर था, फैक्टर आप खुद थे, मतलब आप अपनी गलती की वजह से नहीं पढ़ पाए, आपने कुछ समय तो महीने डेढ़ महीने मोटिवेशन था, पढ़ाई की, बट उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो गए, बाकी सारे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी कॉलेज में चले गए उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहे हो, तो पहली बात इंस्टाग्राम चला ही क्यों रहे हो, खैर वो दूसरी मुद्दे की बात है। बट डिफरेंट रीजन की वजह से एक डेढ़ महीने पढ़ने के बाद फिर फ्रस्ट्रेट हो गए भैया, इतने महीने से इतने साल से 11 12 में भी मैंने पढ़ाई की, अभी भी एक साल मैंने ड्रॉप लिया था, फिर पढ़ते ही चला जा रहा हूं। अगर आपको लगा कि पहले ड्रॉप में ये सिनेरियो हुआ है, देन बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है सेकेंड ड्रॉप में भी इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है। तो इस केस में सेकेंड ड्रॉप रिकमेंडेड नहीं होता है। लेकिन अगर इन सभी सिचुएशन के बाद भी अगर आपको अंदर से लग रहा है भैया कि बहुत रिग्रेट महसूस हो रहा है, अगर खुद को एक लास्ट मौका देना है, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड अटेम्प्ट के बाद और कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आपको एक आखिरी मौका देने का मन है कि भैया फर्स्ट ड्रॉप में मुझसे गलती हो गई, दूसरी बार में मैं नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा अगर अंदर से इस तरीके की अर्ज आ रही है, तो एक मौका खुद को और दे सकते हो। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है नीट की तरह कंटिन्यूअस साल बाई साल आपको मौके मिलते रहेंगे, ये आपका आखिरी मौका है। अगर मौका देना है तो दे सकते हो खुद को, बट अगर उतनी ही भूख है जितनी फर्स्ट ड्रॉप में थी, और फर्स्ट ड्रॉप में आपने ज्यादा कुछ किया नहीं, डिमोटिवेट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है सेकेंड अटेम्प्ट में भी होगा, सेकेंड ड्रॉप में। तो बेहतर है जो कॉलेज ऑलरेडी मिल रहे हैं उनके साथ आप जा सकते हो, बजाय कि सेकेंड ड्रॉप, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं साल और एक एक करके खत्म होते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको कंपनीज ऐसी मिलेंगी, कुछ ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो कि बोलेंगी भैया कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस ईयर से पहले है देन आप एलिजिबल नहीं हो प्लेसमेंट के लिए। हालांकि सेकेंड ड्रॉप जिनका होता है उस समय तक तो दिक्कत नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज सेकेंड ड्रॉप इस तरीके का एज बैरियर, एज ग्रुप ऐसा कुछ लेकर चलती कि सेकेंड ड्रॉप तक भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हों। बहुत रेयर कंपनीज होंगी, बहुत रेयर मतलब कह रहा हूं तो रेयर ही होंगी जो कि सेकेंड ड्रॉप को इनएलिजिबल कर दें, वरना मैक्सिमम कंपनीज में सेकेंड ड्रॉप तक आप एलिजिबल रहते हो। दिक्कत तब आएगा जब सपोज करो आप एक अभी भी सेकेंड ड्रॉप लेने के बाद भी, क्योंकि मैंने कहा कि अगर फर्स्ट ड्रॉप में भी कुछ नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा हाई चांसेस सेकेंड ड्रॉप में भी ना हो पाए, डिपेंडिंग ऑन आपका अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो खुद आप जज करो। तो अगर सेकेंड ड्रॉप भी ले लेते हो और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और टीयर 3 कॉलेज में चले जाते हो, प्लेसमेंट नहीं लगता है, बिना प्लेसमेंट लिए अगर घर पहुंच जाते हो, उसके बाद अगर आपको ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना है, देन ऑफ कैंपस जॉब ढूंढने में वक्त लगता है। और ऑफ कैंपस जॉब जब आप ढूंढने निकलोगे, हो सकता है साल डेढ़ साल का अगर वक्त बीत जाए,
देन जो आपका एज लिमिट है वो क्रॉस हो सकता है बहुत से बड़ी कंपनीज के लिए। बहुत कंपनीज होंगी जो आपको अभी भी अलाउ करेंगी, लेकिन एज ए फ्रेशर आप कई कंपनीज के लिए एज, उनका एज ग्रुप, वो एज बैरियर पार हो चुका होगा। तो वो उस सिनेरियो से मैं कह रहा हूं कि सेकेंड ड्रॉप लेने से पहले, खासकर सेकेंड ड्रॉप से पहले एक बार जरूर सोचिए फर्स्ट ड्रॉप में आपने किस भूख के साथ प्रिपरेशन चालू की और क्या किया आपने फर्स्ट ड्रॉप में। सिमिलर भूख है देन सेकेंड ड्रॉप ज्यादा सजेस्टेड नहीं है, अगर ठीक से परफॉर्म फर्स्ट ड्रॉप में नहीं कर पाए। अब पता कैसे चलेगा भैया परफॉर्म कर पाए कि नहीं कर पाए, मतलब कई बार इतने दिन बीते फर्स्ट ड्रॉप के अंदर, किसी दिन परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, किसी दिन उतना बढ़िया नहीं रहा। तो ये आप अपना एनालाइज करिए कि आपके बोर्ड्स वाले ईयर में जेईई मेन में कितने परसेंटाइल बने थे और फर्स्ट ड्रॉप लेने के बाद कितना परसेंटाइल बना। अगर सिग्निफिकेंट आपका डिफरेंस आया है, सपोज करो 50-60 परसेंटाइल बोर्ड अटेम्प्ट में बना था और 90 परसेंटाइल तक फर्स्ट ड्रॉप में पहुंचे हो, तो स्कोप है कि आप इंप्रूव कर रहे थे, आपको उतना इंप्रूव करने का वक्त नहीं मिला, मतलब बोर्ड्स के अंदर उतना कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं था, तो फर्स्ट ड्रॉप में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ पीवाईक्यू करते करते 90 परसेंटाइल तक पहुंचे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है, तो सेकेंड ड्रॉप में और इंप्रूव करते करते उसी अपने पास्ट ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते रहो। देन अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद सेकेंड ड्रॉप में ढंग से परफॉर्म कर सकते हो सकता है आपका बोर्ड ईयर में 90 परसेंटाइल रहा हो, आप अभी फर्स्ट ड्रॉप में 95 परसेंटाइल पे हो और सेकेंड ड्रॉप में बढ़िया परफॉर्म कर दो। लेकिन हो सकता है भैया 3-4-5 परसेंटाइल का अगर कुछ डिफरेंस हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तब कुछ मतलब नहीं बनता ऐसा कुछ ड्रॉप लेकर अगर फर्स्ट ड्रॉप में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा, मान लेते भैया फर्स्ट ड्रॉप में ही, फर्स्ट ड्रॉप अभी लेने वाला हूं, लेकिन बोर्ड्स में मेरा 30-40-50 हजार के आसपास रैंक बना है, मुझे एनआईटीज मिल रहे बट आईआईटीज नहीं मिल रहे, उस केस में भी आप एक ड्रॉप ले सकते हो। बट सपोज करो आपको जो कॉलेज चाहिए था बस उससे थोड़ा आपके एक्सपेक्टेशन के से पीछे का अगर कुछ आपका रैंक बना है, देन उस केस में मैं कहूंगा कि ड्रॉप लेना उतना सिग्निफिकेंट नहीं, आपका जो एक्सपेक्टेशन था उसके आसपास का ही कुछ ऑप्शन मिला है। कई ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा कि जो अभी उतना प्रिपेयर कर रहे थे, अगर उतना अभी मोटिवेशन नहीं है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि जो आपका एक्सपेक्टेशन था उससे अगर बहुत कम आता है तो ही कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन आती है प्रिपरेशन करे ना करे। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे मैंने देखा है जो कि ऐसे ड्रॉप तो ले लिया बट फर्स्ट ड्रॉप में उतना ही रैंक बना था भैया जितना लगभग मुझे चाहिए था, उससे थोड़ा अगर कम बन गया, उतनी भूख नहीं आती, कहीं ना कहीं वो एक अंदर से वो आ जाता है कि मैं तो कर लूंगा, थोड़ा थोड़ा करते रहता हूं जैसा अभी तक किया है, फर्स्ट ड्रॉप के बाद भी कर लूंगा। और बहुत से सिनेरियो में इसके बाद फर्स्ट ड्रॉप में आपके बोर्ड्स वाले ईयर से भी कम परसेंटाइल बन जाता है। तो या तो एक्सपेक्टेशन बहुत इंक्रीज कर दो ताकि भूख बढ़ जाए, फर्स्ट ड्रॉप में और फाइट मार सको, वरना फिर जो एक्सपेक्टेशन था उसी के आसपास कुछ आया है, थोड़ा कम ही सही, और जब वही चीज मिल रहा है जो आपको चाहिए था, फिर ड्रॉप लेने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो हर एक एंगल से हमने कहीं ना कहीं कुछ कवर करने की कोशिश किया। किस सिनेरियो में आपको फर्स्ट ड्रॉप लेना चाहिए? फर्स्ट ड्रॉप ऐसे मैं कहूंगा यूजुअल केस में आप ले सकते हो, फर्स्ट ड्रॉप में ऐसा ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं, आपके पास आईआईटी एनआईटी सबका स्कोप रहता है। सेकंड ड्रॉप में एक तो आईआईटी ऐसे आपके हाथ से निकल चुका होता है, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी आपके पास हाथ में है, ऊपर से अगर आप देख रहे हो कि उतना मैं फाइट जितना मार सकता था उतना नहीं मार पा रहा हूं, फर्स्ट ड्रॉप में भी मैंने नहीं मारा था, देन सेकंड ड्रॉप में भी अगर मुझे लग रहा है उतना ही भूख है वगैरह मैं नहीं मार पाऊंगा, देन कुछ मतलब नहीं बनता है। डिमोटिवेटेड ऐसे ही फील कर रहे हो, अगर वो अंदर से आग नहीं आ रही देन सेकंड ड्रॉप नहीं है। बट अगर अंदर से आग आ रही है, भले ही आपने फर्स्ट ड्रॉप में जिस जोश के साथ चालू किया था अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाए, ठीक है, उतना नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी अगर और आग जागी है, एक लास्ट मौका देना चाहते हो, सेकंड ड्रॉप बिल्कुल ले सकते हो। बस ये ध्यान रखिए आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या कहता है। सेकंड ड्रॉप में अगर आपको लग रहा है आप कर पाओगे तो ही लीजिए, वरना सेकंड ड्रॉप एक रिस्की गेम है। आपको ऑफ कैंपस अगर सेकंड ड्रॉप में भी परफॉर्म नहीं कर पाए, टीयर 3 टीयर 4 इंस्टीट्यूट में जाते हो, प्लेसमेंट पैकेजेस नहीं लगे, खासकर कोर सेक्टर में अगर जा रहे हो, देन एज बैरियर कहीं ना कहीं बन सकता है। अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बीटेक डिग्री खत्म करने के बाद निकल रहे हो, साल 1.5 साल और जॉब ढूंढते रह गए, एज अ फ्रेशर कुछ टॉप की कंपनीज में कुछ दिक्कत हो सकता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, आप दूसरे कंपनी के साथ स्टार्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर अपना पहला जॉब, और उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वापस से उन कंपनीज में जा सकते हो। एज बैरियर फ्रेशर के लिए होती है, उसके बाद जॉब वगैरह आपका कुछ मिल चुका है, एक्सपीरियंस के बाद उतना कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें थी, बाकी आपके हाथ में है। यहां सिर्फ एक फैक्टर है, कितना भूख है, कितना प्रिपरेशन है, कितना डिजायरेबली आपको, कितना वो डिजायर है कि मुझे भैया एक बढ़िया कॉलेज चाहिए, वो आपका डिसाइड करेगा मुझे अगला ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो
कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन या फिर इसी प्रकार के आपके कुछ डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, ड्रॉप रिलेटेड, IIT जेईई प्रिपरेशन, कुछ भी हो सकता है, देन अगर आप मुझसे 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर कंसल्ट करना चाहते हो, डाउट्स पूछना चाहते हो, तो आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।